मात्र को आनंद प्रदान करने वाली नगरी ये वाराणसी है। कल भी हमने कहा था कि कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन बाके बिहारी माता यमुना का तट है, लेकिन महादेव के भक्तों के लिए कोई वृंदावन है तो ये हमारी काशी है, हमारी वाराणसी है। तो अब थोड़ा सा रूप रंग सब कुछ व्यवस्था बदल रही है। पहले ऐसी काशी नहीं थी, सुवर्ण जड़ित काशी थी, आनंद प्रदान करने वाली, सबको प्रसन्नता देने वाली, ये भगवान महादेव से स्नेह से भरी हुई नगरी एक काशी नगरी थी, जहां भगवान शिव और पार्वती निरंतर विचरण करते थे, विहार करते थे। भगवान महादेव प्रेम से भरी हुई नगरी ये वाराणसी है। कृष्ण भक्तों के लिए प्रेम की कोई नगरी है तो वृंदावन है, लेकिन महादेव के भक्तों के लिए कोई प्रेम नगरी है तो काशी ये वाराणसी है हमारी, जिस नगर में हमने 9 दिन के लिए निवास किया है। यहाँ गली गली में भगवान महादेव के बहुत सारे शिवलिंग हैं। कल्प प्राचीन है, युग प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, लेकिन विद्वानों का मत है कि यहाँ का गंगा जल आप घर नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ मृत्युंजय महादेव है जहाँ औषधि कूप है, ये जल आप आपके घर ले जा सकते हैं औषधि के रूप में। मृत्युंजय महादेव का दर्शन करना इस काशी में दुर्लभ माना जाता है। वह एक नहीं अगणित ब्राह्मण मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। कभी आपको भी मृत्युंजय महादेव दर्शन करने का अवसर मिले तो वहां बैठकर एक माला मृत्युंजय की करनी चाहिए और 11 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। वहां निरंतर अगणित संख्या में सभी ब्राह्मणों अपने जजमान के लिए मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। इसलिए सबको आरोग्य प्रदान करने वाला मृत्युंजय महादेव है। तिलभांडेश्वर से लेकर शूलपाणे से लेकर गली गली में भगवान महादेव जी विराजते हैं। केदार घाटे हैं, केदारेश्वर महादेव विराजते हैं, अति प्राचीन है सभी। हम जहां रहते हैं सभी, सारंग में तो सारंगेश्वर महादेव का अति महत्व है, उसका बहुत बड़ा महात्म्य है। मार्कंडेश्वर महादेव गंगा के तट पर विराजते हैं। ऐसे अगणित असंख्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप गली गली में, एक संख्या में नहीं करोड़ों संख्या में भगवान महादेव लिंग स्वरूप काशी नगर में विराजते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं, स्वयं आनंद स्वरूप है, चिदानंद रूप है। इसलिए हम यहाँ से वाराणसी एक नियम धारण करेंगे, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल बिस्तर में आँख खुल गई तो एक ही बात कहेंगे, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही शिव का अंश हूँ, मैं ही शिव का स्वरूप हूँ। भगवान महादेव ने मुझे इस माया नगरी में भेजा है, इसलिए माया से मैं दूर रहूं, माया मुझे स्पर्श न कर सके। मायापति भगवान महादेव तक मुझे पहुंचना है, वहां तक मुझे यात्रा करनी है। ऐसे आनंद स्वरूप है एक विश्वनाथ, सर्व विश्वनाथ हम शरणम प्रबद्धे। आप पाप समूह को नाश कर देते, एक पाप नहीं, 2 पाप नहीं, अगणित पापों में से मुक्ति देने वाला ये विश्वनाथ है। और आनंद वन में निवास करने वाले भगवान शिव, जिसके हृदय में आनंद और प्रसन्नता रहती, उसके हृदय में भगवान महादेव का वास रहता है। सदैव प्रसन्न रहना, सदैव आनंदित रहना और सबसे बड़ी औषधि है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। बहुत कम लोग सदैव आनंद में रह सकते हैं, निरंतर प्रसन्न रह सकते हैं। ऐसे बहुत लोगों को, कम लोगों को हमने देखा। तो भगवान विश्वनाथ को हम प्रणाम करेंगे आदर से और भाव और भक्ति के साथ, हृदय से और मन से हम भगवान विश्वनाथ का स्मरण करते हुए विश्वनाथ को हम कहते कि आपके शरण में हम आ रहे हैं, आपका भजन कर रहे हैं। सानंद आनंद वने वसंतम। आपको कभी कोई पूछे कि शिव कहाँ निवास करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आनंद वन में निवास करते हैं। जैसे वृंदावन में कृष्ण जी बाके बिहारी निवास करते हैं, तो मेरा महादेव आनंद वन में निवास करता है। कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन ये कृष्ण का आनंद वन है, और महादेव के भक्तों के लिए आनंद वन ये वाराणसी ये काशी है। काशी में शिव निरंतर निवास करते हैं। ऐसे भगवान महादेव से विभूषित हुई ये धरा ये काशी नगरी है। हमारा सबका सद्भाग्य है कि पूर्व जन्म में हमने कोई पुण्य कर्म और सत्कर्म सत्कार्य किया होगा, इसके पुण्य फलस्वरूप हम सबको 9 दिन वाराणसी में रहने का अवसर मिला। गलती से, मान से, सम्मान से, कहीं भी तरीके से भगवान का भजन तो किया होगा, भाव से कुभाव से ईश्वर को याद तो हमने किया है। मन से हमारा
एक था भाव तो रहा कि हम काशी में निवास कर रहे हैं, घूमते फिरते रहें, इस गंगा में विचरण और विहार करते रहे। जल विहार किया आपने सबने, 84 घाटों का दर्शन किया होगा, 24 घंटे जलता हुआ मणिकर्णिका घाट और ये हरिचंद्र शमशान, कितनी विडंबना है आनंद वन, लेकिन जहां निरंतर लाशों को जलाया जाता है। एक काशी नगरी की विचित्रता है, संगीत और गीत से भरी हुई, संगीत कला से भरी हुई ये नगरी काशी है। काशी नगरी की बहुत सारी विशेषता है। काशी नगर का इतिहास भी दिव्यता से भरा हुआ है और काशी नगर का इतिहास खंडनात्मक दुख से भी भरा हुआ इतिहास है। ये काशी नगरी है, लेकिन हमारे लिए जो है वही आनंदवन है, वही शिव जी का निवास है। इसलिए भगवान विश्वनाथ को हम प्रणाम करते भाव से और आदर के साथ। सानंद मानंद वने वसंतं मानंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथं नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए साथ में, श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तीसरी बार बोलिए भाव से, आवाज के साथ। श्री विश्वनाथं शरणं। और चौथी बार माता गंगा की तरंग सुन ले। श्री विश्वनाथं शरणं। पंचम पूर्ण करे, माता गंगा के तट पर बैठे और आवाज। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वपति विश्वेश्वर विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, अनाथों के नाथ भगवान विश्वनाथ की वंदना करते हुए बाकी रही कथा का हम गायन करेंगे। कल हमने कथा का दर्शन किया, सती ने देह त्याग कर दिया, पिताजी को स्पष्ट कह दिया कि आपको पता होना चाहिए कर्तुषु फलदान प्रतिभुवे। भगवान शिवजी सत्कर्मों के फल देने के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। फलयोगे कर्तुमताम, अन्य कोई फल नहीं दे सकता, सिर्फ भगवान शिवजी फल देने के लिए कार्यरत रहते हैं। शिव महापड़ ग्रंथ में भी कहा और पुष्पदंत महाराज ने कहा कर्तु फल विधान वैसे नहीं नो। जिन्होंने कोई भी सत्कर्म पुण्य कर्म करते हैं, भगवान शिव जी उनका फल देते हैं। भगवान शिव जी के चरित्रों में 2 व्यसन महादेव के बताए हैं। एक तो भक्तों के भय से मुक्त रखना, ये महादेव का व्यसन है। दूसरे है मेरे सत्कर्मों का फल देना। सत्कर्म आपने कभी भी कहीं भी कर दिया, लेकिन फल देने के लिए भगवान महादेव जागरूक रहते हैं। आपने सत्कर्म, आपने कोई सत्कार्य किया, आप स्वयं भूल गए, लेकिन महादेव कभी नहीं भूलते। भगवान शिव जी आपके सत्कार्यों को याद रखते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी का श्रेष्ठ व्यसन है सत्कर्मों का फल देना। कर्तो फलम विधानम, विधान है, वैसे नहीं नो। भगवान कर्तो सुप्त जागृत तव मसी, सत्कर्म को आपने पूर्ण कर दिया, लेकिन शिव जी निरंतर जागरूक रहते हैं। क्यों जागरूक रहते हैं? आपने जो पुण्य कर्म किया, आपने जो सत्कार्य किया है, उसका फल देने के लिए शिव जागते रहते हैं। और कोई भी विश्व के देवी देवताओं की पूजा करो, कोई भी तीर्थ यात्रा करो, कोई भी सत्कार्य करो, सत्कर्म करो, फल शिव देता है। सभी देवता ने कहा कि हम हमारी पूजा का फल नहीं दे सकते, इसलिए विश्व का कोई भी देवी देवताओं की उपासना कर तो फल देने वाला शिव है। कोई ऐसे संप्रदायवादी कहे कि हमारा भगवान सभी फल देते, नहीं देते, कोई देवता फल नहीं दे सकता, फल शिव दे सकता है। जिन वृक्ष की मूल जड़
मजबूत है वृक्ष को, ये वृक्ष फल दे सकता है। महादेव हमारा सबका मूल है, इसलिए शिव जी हमारे जीवन के सत्कार्यों का फल देते हैं, अन्य कोई देवता नहीं। इसलिए कोई भी संप्रदाय में, कोई भी विचारधारा में आप हैं, लेकिन महादेव आपके लिए मूल होना चाहिए। महादेव आपके हृदय में निरंतर जागृत रहना चाहिए। शिव जी हमारे सत्कर्मों का फल देते हैं। ये पुष्पदंत ने गाया, कृतो सुप्ते जागृत तवमसि फलयोगे कृतो मता। कृतो सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमता। कर्म प्रदस्त्वं फलति पुरुषाराधन कृते। अतस्त्वं सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरकरः कर्मसुजनः। दृढपरिकरः कर्मसुजनः। ये पुष्पदंत ने कह दिया, विश्व का कोई भी सत्कर्म, कोई पुण्य कर्म, कोई तीर्थ यात्रा, कोई यज्ञ यागादि करो, फल देने वाला शिव है। अन्य कोई देवी देवता अपनी उसकी पूजा का फल नहीं दे सकते। सभी सत्कार्यों का फल शिव देता है। तो दक्ष महाराज ने इतना बड़ा भव्यातीत भव्य, दिव्यातीत दिव्य, इतना बड़ा यज्ञ किया, लेकिन इनमें शिव जी को कोई स्थान नहीं दिया। लेकिन दक्ष महाराज को कोई यज्ञ का फल नहीं मिला, दंड मिला दक्ष महाराज को। वर्तमान युग में ऐसे बहुत सारे विचारधारी लोग हैं जो शिव जी को नहीं मानते, उसका कभी कल्याण नहीं होने वाला है। और किसी को नहीं मानते और महादेव को जो मानते हैं उसका निश्चिंत ही कल्याण है। शिव के बिना कौन कल्याण कर सकता है? शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। दक्ष महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया था, विश्व के देवताओं को आमंत्रित किया था, विश्व के ऋषियों को निमंत्रित किया था, लेकिन कोई दक्ष महाराज का मंगल और कल्याण नहीं कर सके। क्रिया दक्ष दक्ष कर्तु पति धीश सदुव्रता। कितने बड़े बड़े देवता, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, सब विद्वान, भृगु ऋषि ने सबको समझाया, लेकिन दक्ष महाराज ने बात नहीं मानी। सुरगण सदस्य थे और सब उपस्थित थे, सभी बड़े बड़े ऋषि थे, लेकिन दक्ष महाराज का कोई मंगल नहीं कर सका, दक्ष महाराज का कोई कल्याण नहीं कर सका। क्योंकि शिव के बिना कौन कल्याण कर सकता है? जिनमें शिव ही नहीं, महादेव ही नहीं, यज्ञ का फल तो नहीं मिला और बाद में दंड मिला। इसलिए हम सब दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमारे जीवन में शिव रहना चाहिए, हमारे जीवन में भगवान महादेव की भक्ति प्रधान होनी चाहिए। ये पुष्पदंत ने कहा, क्रिया दक्षो दक्ष, क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता। ऋषीणां मार्त्वीज्यं शरणदसदस्यासुरगणा। सूर और देवता सभी सदस्य थे, तो भी क्रतुर्वेशस्वतः क्रतुफल विधान व्यसनिनो। सभी सत्कर्मों के फल देने के लिए भगवान शिव व्यसनी है, तो भी दक्ष महाराज को फल क्यों न मिला? क्योंकि महादेव का उसने बहिष्कार किया था, शिव जी को यज्ञ में शामिल नहीं किया था, इसीलिए कुछ भी नहीं मिला। ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमविचारा यहि मखा। विधुरमविचारा यहि मखा। यज्ञ का कोई फल नहीं मिला। क्यों फल नहीं मिला? क्योंकि महादेव को उसने स्वीकार नहीं किया था। बाद में भगवान शिव जी के द्वारा वीरभद्र का प्रागट्य हुआ। वीरभद्र दक्ष महाराज का युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष महाराज का मस्तक धड़ से अलग हुआ, यज्ञकुंड में जलकर भस्म हुआ। भृगु ऋषि ने देखा सभी यज्ञ विध्वंस हो रहा है, और भृगु ऋषि ने देखा तो एक तरफ सती का शव पड़ा है, दूसरी तरफ दक्ष महाराज का धड़ पड़ा है, मस्तक जल रहा है। सभी भगवान महादेव के गण
वीरभद्र के साथ आए हुए विध्वंस कर रहे हैं। जो निमंत्रण को मान देकर आए हुए सभी ऋषि देवता सब अपने स्वयं की रक्षा के लिए यज्ञशाला छोड़ छोड़कर सब चले गए। कोई नहीं रहा, दक्ष के साथ कोई खड़ा नहीं रहा। जीवन में एक बात याद रखिए, दो व्यक्ति को कभी नहीं भूलना है। जिन व्यक्ति ने हमारे दुख और संकट में हमारा साथ छोड़ दिया उसको कभी नहीं भूलना है, और हमारे दुख और संकट में जिन्होंने साथ दिया है उनको कभी नहीं भूलना। ये दो व्यक्ति को अपने हृदय में उसका स्थान देना। जो रोज हमारे साथ रहते थे, हमारे कष्टदायक दिन आए, हमारे ऐसे दिन आए तो वो हमको छोड़कर चले गए। कभी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन हमारे संकट और दुख में जिन्होंने साथ दिया। लेकिन सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लागत कर सब प्रीति। ये दुनिया है भाई। उगते सूर्य को सब कोई प्रणाम करता है, सूर्य जब अस्त होता है तब अपने दरवाजा खिड़की बंद करने लगते हैं। ये मतलब से भरी हुई दुनिया है, इसमें परोपकारी बनकर जीना है। कमल खेत में नहीं, कादव कीचड़ में खिलता है। कमल कोई बाग बगीचे में नहीं खिलता, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, सरोवर में खिलता है, और खिलकर सबको महक देता है। इस स्वार्थ से भरी हुई दुनिया में हम सबको परमार्थी बनना है। कांटों के बीच जैसे गुलाब आपके सामने हंस रहा है, इसीलिए जीवन की विडंबना के बीच में भी हंसते रहना है, प्रसन्न रहना है, और जीवन की परेशानी दूसरों को कभी नहीं कहनी है। दुनिया के आगे प्रसन्न रहना है। आपके जीवन में जो कुछ विडंबना चल रही है, जो कुछ विद्रोह चल रहा है, दूसरों को पता नहीं लगने देना है। आपका जीवन आपके पास से रहना चाहिए। जैसे कमल कभी अपने मूल को किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि मूल उनका आधार है। हमारे भी जीवन का मूल किसी को नहीं दिखाना चाहिए। बस भगवान शिव कहते हैं, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। जीवन है, कभी रोग होगा, कभी शोक होगा, निरंतर जीवन चलता रहेगा। सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति। ये तुलसी ने गाया है, किसी को नहीं छोड़ा तुलसी जी ने। रामचरितमानस, सूर नर सज्जन सबको ऐसे है। पुत्र पत्नी परिवार सब लोग ऐसे होते हैं। अपाहिज हो गए, कोई पास नहीं रहता। जिस पुत्र ने आपको हाथ में पाला, आपने उसके गंदवाड़ को आपने साफ किया, लेकिन ये पुत्र कभी आपके वृद्ध अवस्था में आपने जो पुत्र की संभाल रखी, इतने संभाले पुत्र नहीं रख सकेगा। इसलिए स्वार्थ से भरी हुई दुनिया में परमार्थी बनकर चमकना है। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस न धर्म न भाई। दूसरों का हित करना, दूसरों का मंगल करना, दूसरों का कल्याण करना, उनसे बड़ा धर्म क्या होता है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने अष्ट पुराणों की रचना की। अष्टदश पुराणेषु, इसमें दो ही बात लिखी, उसका मैं निचोड़, उसका मैं सार कहता हूं। दूसरों को पीड़ा देना उनसे बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरे व्यक्ति पर उपकार करना उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आपके पर कोई उपकार करे ना करे, ऐसी अपेक्षा कभी नहीं रखनी है। आपके लिए कोई अच्छा बोले, वो आप अपेक्षा नहीं रख सकते। आप दुनिया के लिए अच्छा बोले, ये आप कर सकते हैं। व्यास जी के वचन रहे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं। भगवान महर्षि वेद व्यास जी के ये वचन है। परोपकाराय ये पूर्ण है।
तुलसी ने कह दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करना, दूसरों का कल्याण करना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। माला पहनना, भाल में तिलक करना, वो तो हमारे चिन्ह है, वो तो भगवान के हम भक्त है, उसका परिचय है। जैसे कोई पुलिस वाला पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रहा है, मिलिट्री वाला मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहन रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे तो फैक्ट्री का कोई यूनिफॉर्म होगा, वो धारण कर, वो तो मेरे भक्त होने का यूनिफॉर्म है। लेकिन वास्तविक जीवन किसको कहा जाता है, ये तुलसी ने दिखाया। और मैंने बहुत बार कथा में कहा, रोज शिव महापट ग्रंथ का पाठ आपसे न हो सके, चूंकि कठिन तो है ही। रामचरितमानस अगम निगम पुराण बखान, वेद और पुराणों का सुंदर संगम और सुंदर सरल वाणी में तुलसी जी ने बहुत कुछ हमारे जीवन के लिए जीवन उपयोगी पूरी बात बताई। रामचरितमानस का रोज पाठ करें। जीवन जीने की युक्ति, जीवन जीने की चाबी, जीवन जीने की पूंजी, जीवन जीने का मार्ग, ये रामचरितमानस तुलसी दे सकता है। इसीलिए तुलसी का प्रसाद है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। किसी पर उपकार किया लेकिन बदला लेने का कभी नहीं, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मैंने उसका काम किया वो मेरा काम करेगा, कभी नहीं। क्योंकि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, भगवान सब कुछ लेखा जोखा रखते हैं, ये मनुष्य कभी कभी भूल जाता है। इसीलिए सारी दुनिया के लिए तुलसी ने कह दिया, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति। यही रीत है मुनियों की, देवताओं की, देवगणों की, यही रीत, और जगत की और समाज की, सज्जनों को, महापुरुषों को छोड़कर। सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भृगु ऋषि ने भगवान महादेव की स्तुति की। भृगु ने कहा, महादेव ये दक्ष मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु हूं और मेरा कर्तव्य है, मेरा शिष्य कैसा भी जैसा भी हो, लेकिन उसका मंगल करना वही मेरा कर्तव्य है। भृगु ऋषि ने कहा, गलती की दक्ष महाराज ने, मेरा शिष्य है,
ये गलती मेरी थी कि मैं उसको समझाने में निष्फल हुआ, मैं उसको समझा नहीं सका, ये मेरी गलती है। इसीलिए भगवान महादेव जी मेरे पर कृपा करने के लिए आप दक्ष का मंगल करो, आप दक्ष का कल्याण करो। भृगु ऋषि की प्रार्थना से एक बात याद रखना, जीवन में संकट के समय हमारे पास कोई नहीं खड़ा रहता, लेकिन एक पात्र है सद्गुरु। संकट के समय उसकी साधना हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन बनती है, हमारे पथदर्शक बनती है। इसीलिए सद्गुरु का साथ संसार नहीं, सद्गुरु का साथ आध्यात्मिक है। इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जहां मन, जहां चित्त, जहां प्रसन्नता मिले, ये आपके सद्गुरु हैं। कोई ग्रंथ को भी सद्गुरु मानते हैं, लेकिन जीवित और प्रकट सद्गुरु की बहुत आवश्यकता होती। कभी कोई विडंबना हुई, कभी कोई मार्गदर्शन का अभाव हुआ, तो आप आदर के साथ उसको मिलकर आप पूछ सकते हैं कि ये मार्गदर्शन करे, यहां से क्या कहां जा सकता हूं, जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी मार्गदर्शक आवश्यक है। इसलिए भृगु ऋषि ने दक्ष का मंगल करने के लिए भगवान शिव जी को प्रार्थना की और महादेव वहां प्रकट हो गए। स्वयं महादेव ने कहा, दक्ष महाराज कहिए प्रभु, कहने जैसा तो कुछ भी नहीं रहा, दक्ष महाराज का मंगल करो, वो मेरा शिष्य है, मैं उसका सद्गुरु हूं। और भृगु ने विनंती की तो महादेव ने कहा, भृगु, दक्ष महाराज का मस्तक जलकर भस्म हुआ है, अब दूसरा मस्तक भगवान मैं जानता हूं, आप सब करने के लिए समर्थ हैं। संतों का मंतव्य है कि भगवान महादेव जी ने दक्ष महाराज को जीवित किया। क्यों किया? क्योंकि भगवान महादेव ने वीरभद्र को दंड देने के लिए कहा था, मृत्यु दंड देने के लिए नहीं कहा था। इसीलिए भगवान शिव जी की आज्ञा नहीं थी मृत्यु दंड। जो भगवान महादेव वहां से एक बार बोल दे उसको मृत्यु दंड दे दीजिए तो कोई जीवित नहीं कर सकता। महादेव भी एक बार बोल दिए वो जीवित नहीं हो सकता। लेकिन भगवान महादेव ने दंड देने के लिए कहा था, अहंकार को मिथ्या करे, अहंकार का खंडन करे उसका। और भृगु ऋषि गए, पशु का मस्तक लाए, महादेव के हाथ में दिया। शिव जी ने सजवन मंत्र का प्रयोग किया, दक्ष महाराज को पशु मस्तक के द्वारा जीवित कर दिया। जिसे अपने पुत्र गणेश जी को भगवान महादेव ने फिर से जीवित किया, गज मस्तक धारण करके हाथी का मस्तक दिया। और भगवान गणेश जी अपने गुणों की प्रधानता से गणाध्यक्ष बने और सबसे पहले पूज्य बने। गणेश जी रूप से प्रधान नहीं हुए, गणेश जी रूप से लोकप्रिय नहीं हुए, गणेश जी अपने गुणों से लोकप्रिय हो गए। कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रांडेड आप वस्तु पहनते हैं इसीलिए आप लोकप्रिय हैं, आप बहुत सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण पहनते हैं इसीलिए आप लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय सोना चांदी हीरे मोती के आभूषण नहीं देते, लोकप्रियता ब्रांडेड वस्तु पहनने से नहीं मिलती। लोकप्रियता दो वस्तु से मिलती है, सद्गुण से और सत्कर्मों से लोकप्रियता मिलती है। जनप्रीति, अपनी जन का प्रेम, जन में प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान सत्कर्मों से सद्गुणों से मिलती है। भगवान गणेश के पास कोई रूप नहीं, लेकिन उसके गुणों की प्रधानता रही और देवताओं के देव समूह में पूज्य रहे। महादेव और स्वयं माता पार्वती ने पुत्र का आदर किया, पुत्र का सम्मान किया, गुण सर्वपूज्य है। और दक्ष महाराज ने महादेव की स्तुति की, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, अभिमान में मुझे पता नहीं रहा और मैंने आपका बहिष्कार किया। भगवान, अभिमानी व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। अभिमानी को प्रसन्न करने के लिए सोना चांदी हीरे मोती नहीं, अभिमानी को प्रसन्न करने के लिए एक ही उनके लिए शस्त्र है, उसकी प्रशंसा उसको गिरा सकती है। कोई भी अभिमानी व्यक्ति आपके व्यवहार में मिले, उसको जीतने के लिए कोई दुनिया में सोना चांदी हीरे मोती का प्रयोग नहीं करो। अभिमानी व्यक्ति को जीतने के लिए एक ही बात याद रखिए, उसकी प्रशंसा करो, वो झुक जाएगा। ये चाणक्य नीति का सूत्र है। और मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी प्रार्थना, चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए।
एक युग में नहीं, चारों युग में जीवन के लिए बहुत सारी बातें बहुत उपयोगी हैं। व्यवहार कुशलता, व्यवहार में कैसे आपकी सूझ हो, ये चाणक्य नीति, विदुर नीति, कवि कालिदास नीति, भर्तृहरि नीति बहुत सारे हैं। आज जोड़ दिया दक्ष महाराज ने कहा भगवान मुझे क्षमा कर, मैं प्रणाम करता हूं। और दक्ष महाराज ने भगवान शिव की सुंदर स्तुति की, महादेव मैं क्षमा चाहता हूं। पशु मस्तक के द्वारा, जब मानव का मस्तक था तब कोई प्रणाम नहीं किया। और खबर नहीं मानव के ऊपर ही ऐसे एक ब्रह्मणा है कि वो अभिमान या अहंकार है। पशु में कभी कहीं जगह पर अभिमान नहीं देखा है, तो पता नहीं लगता होगा। नहीं पक्षी में अभिमान, नहीं अन्य कोई जीव जंतु में, नहीं कोई प्राणियों में अभिमान, लेकिन मनुष्य में एक सर्किट ऐसी भगवान ने रख दी, अभिमान व्यक्ति को नीचे गिरा देता है, अभिमान व्यक्ति को आगे निकलने नहीं देता।